हेलो। तो भाई आज है 2 अप्रैल और मैं आपको क्विक ट्रेड डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली निफ्टी रियलिटी का एक स्टॉक है प्रेस्टीज करके, उसमें आज WIT सेटअप में एंट्री मिली थी। बेसिकली कल मिल गई थी, तो मैंने अलर्ट सेट करके रखा था पहले से कि इस वाले में इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली हुआ ऐसा था कि अगर आप वीकली पे देखोगे तो अभी आपको ये 2 बेस कैंडल वाला एक एरिया नज़र आ रहा होगा। ये ठीक है, ये जो 2 बेस कैंडल है इसमें ये रेड कैंडल जो है ये ड्रॉप, फिर ये बेस, फिर रैली। आफ्टर दैट प्राइस जो है वो इस वाले वीकली सप्लाई से रिएक्ट होकर नीचे आती है। तो इस वाले वीकली के ऑपोजिट अपने पास वीकली का डिमांड जोन है रोकने के लिए, तो यहाँ पे अपन WIT एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब प्राइस एंट्री देती है तो एंट्री बेसिकली डेली पे जाके देखते हैं कि एंट्री कब मिली है। एंट्री अपन को कल ही मिल गई थी, ठीक है, 1 तारीख को ही मिल गई थी। आफ्टर दैट 2 तारीख को प्राइस अप मूव देती है प्रॉपर। ठीक है, तो वैसे तो सेम डे अप मूव दे देती प्राइस, लेकिन होता क्या है कि मार्केट टाइमिंग के वजह से कैंडल क्लोज हुई और मार्केट क्लोज हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे ओपन हुआ तो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन रही है अब। ठीक है, तो अपना ट्रेड लॉजिक क्या था ट्रेड के पीछे और क्या प्रॉफिट लॉस था, तो वो सीन डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन क्या होता है अपना WIT सेटअप में अपना एग्जीक्यूशन होता है 125 मिनट पे, और 125 मिनट पे आप देखोगे तो आपको 2 एग्जीक्यूशन नज़र आएंगे। एक एग्जीक्यूशन ये है आपका जो कि ऊपर की तरफ है, और एक थोड़ा डीप है 2 बेस कैंडल वाला, वो ये है। तो आपके पास 2 एग्जीक्यूशन है। ठीक है, एग्जीक्यूशन 1 ऊपर वाला है, एग्जीक्यूशन 2 नीचे वाला है। आफ्टर दैट जब प्राइस नीचे आती है तो एग्जीक्यूशन 1 प्रॉपर प्राइस को रिएक्ट करता है और प्राइस ऊपर जा रही है अभी। ठीक है, और अपनी ट्रेड कहाँ अपन ने एग्जीक्यूट करी थी उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली आज मॉर्निंग में जब मार्केट खुला था, अपन चलते हैं 15 मिनट की कैंडल पे। मॉर्निंग में जब मार्केट खुला था तो मार्केट बहुत ही मतलब वाइल्ड मूव्स दे रहा था। बेसिकली एकदम से मतलब प्राइस ऊपर जा रही थी। तो मेरे को पहले से आइडिया था कि होना क्या है, क्योंकि WIT ट्रिगर हो चुका है तो प्राइस ऊपर ही जाने वाली है। तो मैंने करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड लिया था। करंट मार्केट प्राइस पे 1150 पे मैंने बाई करी थी 20 क्वांटिटीज़। अब 20 क्वांटिटी के पीछे लॉजिक क्या था मेरा, तो 20 क्वांटिटी के पीछे मेरा लॉजिक था कि अगर 1150 से प्राइस गिरती है तो मैं कम से कम यहाँ तक 1140 तक मैं वेट करूँगा, उसके बाद मैं एग्ज़िट हो सकता हूँ। ये सही तरीका नहीं है बिल्कुल, बट ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्ले कर रहा हूँ। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको जितना मैंने अभी तक डे 21 तक कंटेंट बताया है उसके अकॉर्डिंग, उसके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही प्ले करना है। ठीक है, तो मैंने एंट्री ली थी 1150 पे। आफ्टर दैट मेरा टारगेट जो था वो कैसा था वो आपको मैं बताता हूँ। बेसिकली मेरा टारगेट था 125 मिनट पे, जो आपको सप्लाई जोन दिख रहा है यहाँ पे, ये ड्रॉप, बेस और ड्रॉप, इसका आप लोअर मोस्ट पॉइंट देखोगे तो ये 1180 के आसपास है। ठीक है, 1180 के आसपास। और अगर इसका विक देखोगे तो कहीं ना कहीं 1170 के आसपास है। तो मैंने अपना टारगेट तो बेसिकली मेरे को पता था कि 1180 तक भी प्राइस जाएगी, बट अपन इंट्राडे प्लान कर रहे हैं ना, WIT प्लान नहीं कर रहे हैं। WIT में मैं अगर एंट्री लेता तो प्रॉपर मेरा टारगेट यहाँ ना होके डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन पे होता, और वो होता मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे 1197 के आसपास। बट अपन इंट्राडे प्लान कर रहे हैं ना, तो अपन लंबे टारगेट के लिए वेट नहीं कर सकते इंट्राडे में। तो इस वजह से मैंने अपना टारगेट जो रखा था वो 1170 पे रखा था। 1180 तक भी मैं वेट नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज 1180 तक भी बहुत बड़ा मूव हो जाएगा ना प्राइस का। हो सकता है इंट्राडे में इतना ना मिले, और हो सकता है मिल भी जाए, बट अपन सेफ खेलेंगे। सेफ के लिए मैंने विक के अराउंड रखा था, क्योंकि हो सकता है प्राइस विक से रिएक्ट हो। तो विक के अराउंड मैंने 1170 पे अपना टारगेट रखा था। ठीक है, और फाइनली जब प्राइस 1170 के आसपास थी तो मैंने अपनी पोजीशंस एग्जिट कर ली थी बेसिकली। ठीक है, तो
ये आज का था ट्रेड, क्विक ट्रेड। और अगर आप देखोगे पोजीशंस, तो पोजीशन में कुछ नहीं है, 360 है प्रॉफिट, और बेसिकली 20 क्वांटिटी है तो उसके अकॉर्डिंग इतना ही प्रॉफिट होगा। बाकी ये नंबर्स है जस्ट, ये आप ऑर्डर देख सकते हो 20 क्वांटिटीज़। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉफिट इतना कम है या फिर इतना ज़्यादा है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, और वो कितनी क्वांटिटी से आप ट्रेड करोगे वो डिपेंड करेगा आपके रिस्क पर ट्रेड पे। और रिस्क पर ट्रेड किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके कैपिटल पे। तो जितना बड़ा कैपिटल उतना ज़्यादा आपका रिस्क पर ट्रेड आप टॉलरेट कर पाओगे, और जितना आप रिस्क पर ट्रेड टॉलरेट कर पाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।